सबको जिंदाबाद, जय संविधान। मैं सुभाष वारे। साथियों, बहुजन संवाद के माध्यम से पिछले 100 दिन तक लगातार जिस तरीके का विचार विमर्श ऑनलाइन माध्यम से हुआ वो बहुत ही काबिले तारीफ था और मैं उसके लिए बहुजन संवाद के संयोजकों को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ये 100 दिन तक लगातार भारतीय समाज के सामने जो आज पेचीदा सवाल है, भारत के लोकतंत्र के सामने जो चैलेंजेस खड़े हुए, भारत के संवैधानिक मूल्यों के सामने जो आह्वान खड़े हैं, ऐसे सभी मुद्दों पर बहुत ही सघन चर्चा हुई। देश के अलग अलग कोने से अनुभवी कार्यकर्ता, विचारक इसमें शामिल हुए। इसके संयोजक जो है हमारे महाराष्ट्र की लता प्रमो जी, डॉक्टर सुनीलम जी, समाजवाद की जो योद्धा है, राष्ट्र सेवा दल के हमारे सहयोगी जबर सिंह जी, तुलाराम अठिया जी, इन सभी संयोजकों को मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। लॉकडाउन के कालावधि में हम प्रत्यक्ष रूप से मिल नहीं सकते थे, सम्मेलन कर नहीं सकते थे, बैठकें कर नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी हम ऑनलाइन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहे, एक दूसरे के साथ संवाद करते रहे और जो सपना भारत के संविधान ने हमारे सामने रखा है भविष्यकालीन भारत को लेकर, उस सपने को हम बार बार दोहराए और एक दूसरे के साथ संवाद के माध्यम से उस सपने को पूरा करने के लिए हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ करे। इसके लिए इस विचार विमर्श का बहुत फायदा हुआ है, ऐसा मैं मानता हूं। भारत के संविधान ने ये जो सपना हमारे सामने रखा है भविष्यकालीन भारत को लेकर, मैं मानता हूं कि वो इस तरह का है कि इस देश के हर कली खिले, हर फूल फूले, हर कली खिले, हर फूल फूले। जैसे किसी बगीचे में अगर एक ही रंग के फूल और एक ही प्रकार के फूल खिले होंगे तो वो बगीचा शायद ही हमारे मन को रास आए। उसी तरह से इस देश के अंदर जो लोग हैं, जिस जाति के हो, जिस धर्म के हो, जो भी भाषा बोलने वाले हो, गरीब हो, श्रीमंत हो, गांव के हो, शहर के हो, हर एक को अपने अंदर की क्षमताओं को विकसित करने का अवसर मिलना चाहिए। हर तरह की प्रतिभा खिलनी चाहिए और इस देश का नेतृत्व करने के लिए, देश का नेतृत्व करने के लिए मतलब सिर्फ लोकसभा और विधानसभा नहीं, तो समाज के हर क्षेत्र में जो लोग नेतृत्व देते हैं वो नेतृत्व करने के लिए एक मर्यादित कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग ना चुने जाए। संविधान आने से पहले मुट्ठी भर लोगों को विशेष अधिकार थे, बाकी सारे लोगों को कुछ भी अधिकार नहीं थे और देश का समाज का नेतृत्व करने के लिए लोग बहुत ही एक मर्यादित समाज से, मर्यादित कॉन्स्टिट्यूंसी से चुने जाते थे। संविधान ने हमें यह बताया है कि देश का नेतृत्व करने के लिए, समाज का नेतृत्व करने के लिए, अलग अलग संस्थाओं के लिए समाज के हर घटक से लोग आए। तो ये जो सपना संविधान ने दिखाया है, मैं मानता हूं कि वही सपने को लेकर ये 100 दिन तक अलग अलग तरीके से चर्चाएं हुई है और निश्चित रूप से उसका एक परिवर्तनशील आंदोलनों को भी और भारतीय समाज को भी उसका उपयोग होगा। मैं एक आखिरी मुद्दा यहां छेड़ना चाहूंगा आप सबके सामने कि आज 2014 के सत्ता परिवर्तन के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार यहां काम कर रही है, उस सत्ता के काल में सबसे बड़ा आह्वान अगर हमारे सामने कोई होगा तो वो भारतीय जनता पक्ष और उनके सहयोगी संगठनों ने खड़ा किया हुआ नकली राष्ट्रवाद का, सुडो नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद के नाम के ऊपर एक भेदभाव की राजनीति, अन्याय की राजनीति, शोषण की राजनीति वो यहां कायम करना चाहते हैं। तो परिवर्तनकारी आंदोलनों की राष्ट्रवाद को लेकर अपनी संकल्पना क्या होगी, हमारी राष्ट्रवाद की संकल्पना क्या होगी? मैं ये मानता हूं कि भारत के अंदर कई हजार सालों से जो एक विवेकी प्रबोधन परंपरा चली आई है, गौतम बुद्ध से लेकर संत तुकाराम तक
और संत कबीर से लेकर बसवन्ना तक, फिर संत जनाबाई है, संत सोयराबाई है, और फिर आगे वही परंपरा फुले शाहू अंबेडकर की परंपरा मानी जाती है। इस परंपरा ने जो जन्म के आधार पर भेदभाव करने की राजनीति का विरोध किया है, जन्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, हर एक को अपनी क्षमताओं को फूलने का अवसर मिले, एक विवेकी समाज बने, एक वैज्ञानिक सोच इस समाज में उभरे, इस तरीके की जो एक भावना सामने रखी है, प्रबोधन किया है। और दूसरी तरफ उसी संकल्पना को आगे ले जाने वाला भारत का संविधान है, जो भारत के हर धर्म के, हर जाति के स्त्री पुरुषों को, गांव शहरों के नागरिकों को सम्मान का अधिकार और विकास का अवसर देने वाला संविधान है। भारत के सरकार को ऐसे गाइडलाइंस देने वाला संविधान है कि यहां हर किसी को रोजगार मिले, हर किसी को उसके पहले अच्छी शिक्षा मिले, हर किसी को आजीविका के साधन मिले। तो ये जो दो खंबे हैं, भारत की विवेकी प्रबोधन परंपरा और भारत का संविधान, इसके आधार पर जो भारत का चित्र उभरता है, उस चित्र के लिए हम काम करेंगे, वो हमारा राष्ट्रवाद होगा। हमारा राष्ट्रवाद सबको समावेशित करने वाला होगा, हमारा राष्ट्रवाद भेदभाव करने वाला नहीं होगा। तो ये मजबूत दो परंपराओं के आधार पर हमारा राष्ट्रवाद काम करेगा। यही विचारधारा हमें बहुजन संवाद के माध्यम से और आगे बढ़ानी होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुजन संवाद के हम सब साथी ये सर्वसमावेशी राष्ट्रवाद, ये अंध राष्ट्रवाद को नकारने वाला एक विवेकी राष्ट्रवाद के लिए हम काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, जय संविधान।